अच्छा गाइस देखें ये जोम चल रहा है और इस पे अभी हमने 1:6 की ये ट्रेड बुक की है। ये स्टूडेंट्स लाइव पे हैं सारे, ठीक है। और इनके साथ अभी मैंने ट्रेड ली थी। सेल पे ट्रेड 1:6, जस्ट 20 पिप का एसएल था और 150 पिप का हमने टीपी बुक की है। किस बेस पे बुक किया है और चलिए सेटअप को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि नेक्स्ट अगर ये कोई सेटअप आपको बनता हो नजर आए वाइकफ का ये सेटअप, तो आप भी इस पे ट्रेड कर सकें। मैंने जो अपना टीपी स्टूडेंट्स को दिया हुआ है ना, नेक्स्ट वो ये वाला टीपी है, ठीक है। फर्स्ट टीपी ये वाला था, सेकंड ये वाला और थर्ड टीपी जो है ये यहाँ तक प्राइस आ रही है, ठीक है। अगर थर्ड टीपी हमारा हिट होता है तो ये ट्रेड बनेगी 1:12 की। अच्छा, इस सेटअप को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि नेक्स्ट ये अगर सेटअप बनता हुआ आपको नजर आए तो आप भी इसमें ट्रेड ले सकें। अच्छा, यहाँ पे देखें हम लोग पहले देख रहे थे कि हमारे पास स्ट्रक्चर मैपिंग जो है ना वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। 5 मिनट पे आते हैं और 5 मिनट पे आप यहाँ पे देखें तो एक प्रॉपर सेल का ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। इस सेल ट्रेंड पे अभी हमने लेनी थी सेल की ट्रेड। हमें पता है कि प्राइस प्रीवियस टाइम लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन बाय साइड पे जाती है, यानी कि जितनी बार भी ये सेल की लिक्विडिटी स्वीप करती है नीचे से बायर्स को हंट करती है तो उसके बाद बाय में जाती है, लेकिन स्टिल बाय में क्लोज नहीं हो पाती, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें इसने लिक्विडिटी स्वीप की लेकिन ऊपर की तरफ जो है ना वो अपना चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कर पाई, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सेल में था, इसलिए हमने आते ही यहाँ पे देखा कि आज हमने जो ट्रेड लेनी है ना वो हमने सेल की ट्रेड लेनी है। तो प्राइस इस पॉइंट पे थी और हमने 1 मिनट पे आके देखा क्या हुआ कि 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद आप यहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि प्राइस ने नीचे की साइड से ना यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, ये वाली, ठीक है। सॉरी, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की है। इसके बाद प्राइस गई है ऊपर और ऊपर जाने के बाद इसने हमारे पास ये जो एक रिसेंट लोअर हाई था ना ये वाला, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। इसकी लिक्विडिटी स्वीप प्लस रिटेस्ट से हमने सेल पकड़ी और उसके बाद यहाँ पे देखें एक लो की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस अगेन ऊपर जा रही है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इसमें सेल साइड पे बैठना। किस तरीके से हम बैठें, यहाँ पे आप चेक करें कि प्राइस बाय साइड पे गई है लेकिन वॉल्यूम जो है ना डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि भाई जो प्राइस बाय साइड में जा रही है ना इस पे वॉल्यूम डिक्रीज होना जो है वो ये है कि आप यहाँ पे बाय में नहीं बैठ सकते, बायर में एफर्ट्स नहीं है, बाय एफर्ट नहीं लगा रहे यहाँ पे बायर्स। वॉल्यूम इसी वजह से डिक्रीज हो रहे हैं और प्राइस ऊपर बढ़ रही है। तो जब इस तरीके का सिनेरियो कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही हो प्राइस ऊपर जा रही हो तो वहां पे प्राइस के नीचे आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि बायर में कोई इतनी ठीक ठाक एफर्ट नहीं है। अब हमें चाहिए होती है वहां पे एक साइन ऑफ वीकनेस कैंडल जो कि हमें ये वाली मिली। अच्छा, ये वाली साइन ऑफ वीकनेस भी हमें किसी एरिया पे चाहिए होती है। कौन सा एरिया? ये वाला जो एरिया है ना ये हमारे पास एक था SBR जोन, ठीक है। SBR जोन पे हमें ये कैंडल मिली, हमने यहाँ से एंट्री ली, स्टॉप लॉस इसके ऊपर और TP1 हमारा जो है वो ये और TP2 जो है वो ये और इसका जो TP3 है ना TP3 तक अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे TP3 इसका ये हो सकता है। अभी आप यहाँ पे मैं आपको एक करंट सिचुएशन बता देता हूँ। देखें प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर जा रही है और वॉल्यूम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। अनटिल इसमें कोई बड़ा वॉल्यूम ना लगे बाय में उस वक्त हम इसमें सेल ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। प्राइस जितनी मर्जी ऊपर जाती जाए वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहे हैं, ये नीचे वाले वॉल्यूम अगर बड़ा ना लगे, वॉल्यूम डिक्रीज ही रहे तो ये अगेन प्राइस जो है ना वो इस एरिया से आके यहाँ तक सेल हो सकती है, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर सेटअप। और अगर आपको नो सप्लाई कैंडल इन पे अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक अलग प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताऊंगा और आप कमेंट करें तो नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।